वेलकम टू द लर्निंग डेस्क। आज हम देखेंगे कि आईएलटीएस राइटिंग टास्क 2 में वाटर सप्लाई रेगुलेशन पर हम कैसे एक 8 बैंड ऐसे बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। द लर्निंग डेस्क पर ऐसे कई आइडियाज, वीडियोस और टॉपिक्स को देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और द लर्निंग डेस्क के चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर। आज का जो टॉपिक है वो हमसे कह रहा है, सम पीपल थिंक दैट द गवर्नमेंट शुड स्ट्रिक्टली control the supply of fresh water as it is a limited resource, while others say it should not be regulated. Discuss both sides and give your opinion. तो यहां पर आप दो चीजों पर ध्यान दें। पहला कि हमें इस बारे में बात करनी है कि कुछ लोग कहते हैं कि जो फ्रेश वाटर है, यानी कि जो पीने वाला पानी है, उसे गवर्नमेंट को कंट्रोल करना चाहिए, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि ये एक नेचुरल रिसोर्स है, इसे रेगुलेट नहीं करना चाहिए, इसे कंट्रोल नहीं करना चाहिए। आपको दोनों पहलुओं की बात करनी है और अपना ओपिनियन देना है। तो एक चीज जो कई बार हम गलती कर जाते हैं राइटिंग जो टास्क लिखते टाइम, उसमें यह है कि अगर हम अपना जो क्वेश्चन है उसे करेक्टली और कंप्लीटली आंसर नहीं करेंगे तो जो हमारा एक पैरामीटर होता है टास्क रिस्पॉन्स का, उस पर हमें मार्क डाउन होता है। तो अगर यहां पर मैं दोनों पहलुओं की बात नहीं करूंगा, यानी कि क्यों गवर्नमेंट को जो है सप्लाई करना चाहिए या कंट्रोल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और क्यों ऐसा ना करने पर क्या फायदे या नुकसान हो सकते हैं, यानी कि अगर गवर्नमेंट एक पहलू है तो दूसरा प्राइवेट प्लेयर्स हुए, तो मुझे दोनों पहलुओं पर बात करनी होगी, उसके बाद अपना ओपिनियन देना होगा। ऐसा ना करने पर मुझे टास्क रिस्पॉन्स जो पैरामीटर है उसमें मार्कडाउन मिलेगा। आइए चलते हैं आगे। हमने हमेशा बात की है कि क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है, वर्ड्स हैं, वो हम इंट्रोडक्शन में रिपीट नहीं करेंगे। तो आइए देखते हैं कौन से वर्ड्स हैं जो हम रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पर एक वर्ड है थिंक, उसे बिलीव से चेंज किया जा सकता है। अगला वर्ड स्ट्रिक्टली, उसे स्ट्रिंजेंटली से रिप्लेस किया जा सकता है। एक वर्ड है कंट्रोल, जिसे आप ओवरसी या बी इन चार्ज ऑफ से चेंज कर सकते हैं। जो वर्ड लिमिटेड है उसे आप फाइनाइट या फिर स्केर्स से चेंज कर सकते हैं। इसी तरह एक जो वर्ड रेगुलेटेड है उसे आप मैनेज्ड या कंट्रोल से चेंज कर सकते हैं। तो देखते हैं ऐसे स्ट्रक्चर को। वी हैव मेंटेन के जो ऐसे स्ट्रक्चर है वो हम एक बैलेंस्ड रखेंगे। इंट्रोडक्शन और जो कंक्लूजन है वो तकरीबन 50 वर्ड्स के होंगे, और जो आपके फर्स्ट और सेकंड बॉडी पैराग्राफ है जहां पे मुद्दे की बात होनी है, जो डिस्कशन होनी है, वो हम तकरीबन 125 वर्ड्स का रखेंगे। अब ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट ऐसा करने पर आपका जो कंप्लीटेड ऐसे होगा वो एक बैलेंस सा लगता है। ऐसा नहीं लगता कि एक आइडिया था उसे अच्छे से लिख दिया, दूसरे पे थोड़ी कम नॉलेज थी इसलिए थोड़ा कम लिखा। तो अगर इसमें 2, 5, 10 वर्ड ऊपर नीचे हो भी जाते हैं, एज लॉन्ग एज आप 250 वर्ड्स की जो मिनिमम लिमिट है वो मीट कर रहे हैं, इट शुड बी ओके। तो बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। देखते हैं इंट्रोडक्शन जो है हम कैसे लिख रहे हैं। यहां हम बात करें, मेनी बिलीव दैट इट इज क्रूशियल फॉर गवर्नमेंट्स टू ओवरसी पब्लिक सप्लाईज ऑफ फ्रेश वाटर। ये हमने क्वेश्चन के लैंग्वेज जो है उसे थोड़ा पैराफ्रेज करके लिख दिया, और ओपिनियन स्टेटमेंट जरूरी है, तो हमने यहाँ लिखा है, इन माय ओपिनियन दिस इज एन एडवाइजेबल स्ट्रैटेजी दो देयर आर नेचुरल रिस्क दैट मस्ट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। तो हम बात कर रहे हैं कि हालांकि जो गवर्नमेंट सप्लाई से रिलेटेड कुछ रिस्क हैं वो हैं, बट मुझे लगता है कि सबसे सही तरीका यही होगा कि जो गवर्नमेंट्स हैं उन्हें जो है फ्रेश वाटर सप्लाई जो है उसको कंट्रोल या ओवरसी करना चाहिए। देखते हैं फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ में हम क्या लिख रहे हैं। फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ में हम बात कर रहे हैं कि क्यों ऐसा है कि जो गवर्नमेंट्स किसी भी काम को करती हैं तो उससे क्या जो नेचुरल रिस्क हैं। जैसे आप जानते हैं कि गवर्नमेंट्स जो हैं वो ब्यूरोक्रेसी के हिसाब से चलती हैं, तो वहां पर एक प्रोसेस है, रेड टेपिज्म बहुत ज़्यादा है, तो उस वजह से प्रोजेक्ट्स या जो चीज़ें होती हैं वो या तो लंबे समय तक कंप्लीट नहीं होती हैं, या फिर जो
उसके रिलेटेड कॉस्ट होते हैं वो कई बार बढ़ जाते हैं, राइट। और इसके साथ साथ एक एग्जांपल आप दे सकते हैं, जैसे वन एग्जांपल कैन बी, जो गंगा जी के क्लीनअप के लिए काफ़ी समय से बात चल रही थी कि प्रोजेक्ट्स आएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, बट उसमें काफ़ी समय लग गया। और ऐसा जो है होने पर कई बार क्या होता है कि जो डैमेज होता है उस नेचुरल रिसोर्स को या उस वाटर बॉडी को या किसी भी चीज़ को, वो कई बार ऐसा होता है कि फिर उसको उससे पार पाना मुश्किल हो जाता है, वो ठीक हो ही नहीं सकता। और कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट्स जो होती हैं वो करप्ट होती हैं, और इस वजह से जो लोग होते हैं यानी कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं वो अपना हित जो है जनहित से, यानी कि जो लोग हैं, पब्लिक हैं, उसको नजरअंदाज करके अपने हित की बात करते हैं, चाहे वो घूसखोरी हो, ब्राइबरी हो, कुछ भी हो। तो ये कुछ रिस्क्स हैं जो गवर्नमेंट किसी चीज को अगर ओवरसी कर रही है तो उससे रिलेटेड होते हैं। आइए सेकेंड बॉडी पैराग्राफ में देखते हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं कि इसके बावजूद गवर्नमेंट्स जो हैं वो ही कंट्रोल करें वाटर सप्लाईज को, क्योंकि इससे क्या है कि पब्लिक सेफ्टी होगी। पब्लिक सेफ्टी का मतलब हुआ कि कल को ऐसा नहीं हो क्योंकि लिमिटेड रिसोर्स है तो उस वजह से बहुत ज़्यादा कॉस्ट पर बेचा जाएगा। और जैसे कुछ कंट्रीज़ हैं अफ्रीका में जहाँ पर वाटर जो है वो बहुत ही स्केर्स है, बहुत कम है अवेलेबल, और इस वजह से ये एक कारण भी हो सकता है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का। तो एक आइडियल वर्ल्ड में जो गवर्नमेंट है उसे ये इंश्योर करना चाहिए कि जो फ्रेश वाटर है यानी कि जो पीने का पानी है वो फेयरली यानी कि सबको बराबर मात्रा में दिया जाए। और इसके साथ साथ ही क्योंकि जो वाटर बॉडीज हैं, जो नदियां हैं या कोई भी ऐसी जगह जहां पर जो रेन वाटर है यानी कि जो बारिश का पानी है जिसे बाद में पीने लायक बनाया जा सकता है, उसमें कोई भी इंडस्ट्री या उसकी जो वेस्ट ड्रेनेज है वो ना हो। इस चीज को भी जो गवर्नमेंट है हमारी वो कंट्रोल कर सकती है या रेगुलेट कर सकती है। तो इस वजह से हालांकि कई नुकसान है या हो सकता है कई चैलेंजेस हो गवर्नमेंट अगर ये करती है तो, लेकिन गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है फ्रेश वाटर पर सबसे सही है पब्लिक सेफ्टी के पर्सपेक्टिव। अब इसे कंक्लूड करते हैं। कंक्लूजन में हम बात कर रहे हैं कि हालांकि जो गवर्नमेंट है वो हो सकता है बहुत ज़्यादा अच्छे से जो वाटर सप्लाई है वो मैनेज ना कर पाए, इसके बावजूद जो गवर्नमेंट है वो ही जो पब्लिक की हेल्थ और सेफ्टी, वाटर सेफ्टी की हमने बात करी है, उसकी हितैषी होगी, यानी कि सबसे बेस्ट प्रोटेक्टर वही है। जो प्राइवेट बॉडीज हैं या कोई भी और बॉडी है वो पब्लिक के हित की बात नहीं सोचेगी। और जो इस वजह से गवर्नमेंट्स जो हैं उनका हर तरह से सुपरविजन इस पर बड़ा जरूरी है। तो देखा आपने कैसे बहुत आसानी से हमने एक 8 बैंड ऐसे इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ 1 और 2 और कंक्लूजन लिखे। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे आप एक 8 बैंड इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन सिर्फ 2 मिनट में लिख सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप हमारे आइल्स राइटिंग कोर्स का लाइफ टाइम एक्सेस ले सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कुछ वोकैबुलरी जिसकी वजह से आपका जो लेक्सिकल रिसोर्स का स्कोर है वो बेटर हो जाएगा। एक जगह हमने बात की है, वर्ड यूज किया है क्रूशियल, इसका मतलब होता है बहुत इंपॉर्टेंट। ओवरसी का मतलब होता है किसी चीज को कंट्रोल करना या ओवर जो वॉच करना, मॉनिटर करना। मेल्फेसेंस का मतलब होता है बैड बिहेवियर। पोल्यूटेड रेजर्वॉयर्स जो होते हैं उसका मतलब होता है डर्टी सोर्सेज ऑफ वाटर। वल्नरेबल का मतलब होता है वीक। ब्राइबरी का मतलब होता है मनी गिवन एक्सचेंज इन एक्सचेंज ऑफ पेपर्स, यानी कि घूसखोरी। प्रायोरिटाइजिंग का मतलब होता है किसी चीज को इंपॉर्टेंट बनाना, किसी चीज को तर्ज देना। कंटैमिनेटेड का मतलब होता है पोल्यूटेड। जैसा हमने शुरू में बात की थी, ये जो ऐसे है इसमें आपको दोनों पॉइंट्स की डिस्कशन करनी होगी। ऐसा ना करने पर आप
जो है टास्क रिस्पॉन्स पैरामीटर पर मार्कडाउन। आइल्स के लिए फ्री कंसल्टेशन पाने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.thelearningdesk.in भी विजिट कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ। हैप्पी लर्निंग।